बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जिनकी मुलाकात 21 सितंबर को मुतवक्को है IMF के MD से और उसके सदर से। और इस मुलाकात में जो है ये एलामिया जारी किया गया है वज़ीर आज़म ऑफिस से, जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे, जहाँ ये मुलाकातें होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के जो सरबराहान हैं उनसे भी मुलाकात होगी। और 20 सितंबर को वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिये में भी शिरकत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन मुलाकातों में जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान और दीगर से भी मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत होगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, एक तरफ तो जो IMF का प्रोग्राम है उसकी एक मज़ीद उसको माफ़ कीजिएगा, यानी उसको मज़ीद देरपा करने के लिए उस पर बातचीत होनी है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक से जो इमदाद सैलाब ज़दगान के लिए आ रही है, उस हवाले से भी ये मुलाकातें बहुत अहम हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस का फ़ैसला जो है वो एक तरफ तो महफूज कर लिया गया है। दूसरी जानिब खातून जज की हिरासगी का जो केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उससे मुताल्लिक जो है केस में दहशतगर्दी की दफ़ात निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान अब कदर रिलीफ में नज़र आते हैं, इसलिए कि एक तरफ जो है ना वो जो दहशतगर्दी की दफ़ात जो केस में शामिल की गई थी वो अब केस से निकाली जा रही हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, हमें यह भी देखना होगा कि क्या जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, एक तरफ सैलाब इसकी वजह है, दूसरी जानिब आलमी जो मंडी है उसमें जिस तरीके से महंगाई में इजाफा हो रहा है वो भी एक वजह है। साथ साथ क्या इमरान खान भी बराह रास्त मुल्क में जो मुआशी बहरान है उसका सबब बन रहे हैं? क्या ये जो इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की बातें की जाती हैं, तो क्या ये भी महंगाई का सबब बन रहा है? ये भी हमें देखना होगा। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शफीक गुज्जर, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, सूबाई असम्बली के रहनुमा हैं नून लीग के। हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। शफीक गुज्जर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी जी। शफीक गुज्जर साहब, मुझे बताइएगा कि एक तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ मुलाकातें भी मुतवक्को हैं और अब इजलास में फ़ैसला भी कर लिया गया है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। अब इसमें कोई इस हवाले से बात नहीं होनी कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या ये कि कुछ महीनों में इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, हुकूमत जो है वो अब अपनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका भाई शुक्रिया, आपने हमें ऑनलाइन लिया और ये बात बताने का आपने मौका दिया। बात ये है कि ये तकरीबन 3.5 पौने 4 साल जब मामला काफी खराब थे अवाम के, तो हम भी रिक्वेस्ट करते रहे कि जल्द जो असम्बलियां फारग करके ये जो इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ये मान नहीं रहे थे। जबकि हालात इसने पैदा कर दिए, इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि महंगाई के हवाले से, दूसरे हवाले से, IMF से, इसके मुआहदों के हवाले से, तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये जो हमने जिस वक्त में गवर्नमेंट ली है, ये मुश्किल तरीन वक्त है और इस तरह का वक्त है कि हमें अब आवाम के सामने जवाब इसके जो किए हुए, जिसका महंगाई के हवाले से इसके मुआहदे जो किए हैं, जिस तरफ से हमें तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये हमें जवाब देना पड़ रहा है। तो हम अभी चाहते हैं कि अवाम की भलाई के लिए हम भी कुछ ना कुछ अपना डिलीवर करें और 2023 जो इलेक्शन की डेट है, इंशाल्लाह ताला अगस्त में इलेक्शन होंगे। अल्लाह ताला के घर पूरा उम्मीद है हम, तो अल्लाह ताला के घर ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मेहनत में कोई शक करे तो मैं समझता हूँ कि ये 200% झूठ है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ, उनकी टीम PDM के तमाम मेंबरान लगे हुए हैं। तो पूरा उम्मीद भी है अल्लाह के घर में इंशाल्लाह ताला 3-4 माह में हालात हमारे काबू में आ जाएंगे और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है पहले सबसे कि हमने लोगों को, अवाम को रिलीफ देना है। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये इमरान खान साहब तो भी चाहते हैं कि अफरा तफरी में शायद मैं
पता नहीं कितना मकबूल हो चुका हूँ और क्या मैं कर जाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला अवाम, हम भी अवाम में देते हैं, अवाम अपनी जगह पे मौजूद है, एक महंगाई का इशू मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला वो जिसकी पैदा की हुई महंगाई है उसको हम दूर करेंगे। पहले भी जब भी मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा हमारे वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो जब भी औखा वक्त आया है तो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो अब भी PMLN को जो गवर्नमेंट दी गई है बहुत औखे वक्त में दी गई है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें पूरी मेहनत के साथ एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं। तो शफीक गुजर साहब, मुझे बताइएगा सर कि इमरान खान को रिलीफ मिलता जा रहा है। अब वो जो केस हुकूमत ने बनाया था कि जी दहशतगर्दी की दफात जिसमें डाली गई थी खातून जज के खिलाफ, जो मुबैना जो तकरीर में जो जबान इस्तेमाल की गई थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, अब दहशतगर्दी की दफात निकाल दी गई हैं। यानी हुकूमत की जानिब से सर इसका मतलब यह है कि कमज़ोर केस बनाया गया, या ये कि हक़ाइक़ पे मबनी नहीं था जिसकी वजह से दहशतगर्दी की दफात निकाल दी गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। अदालत की तरफ से साफ कह दिया गया कि बादियों नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती जिनकी बुनियाद पे ये दफात लगाई जाए। क्या कहेंगे आप? सर, इसमें बात यह है कि अभी जितने भी फैसले आ रहे हैं, मैं भी समझता हूँ और अवाम भी समझती है कि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, ये एक खास एक आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। तो इसमें शक वाली बात नहीं है। उसने जो कहा है वो तकरीर में मौजूद है, बाकायदा ऑनलाइन मौजूद है, मीडिया पे मौजूद है, हर आदमी को पता है किसने क्या क्या लफ्ज किया। दहशतगर्दी दफा से कम नहीं है, वो दहशतगर्दी ही है। जब आप किसी अदलिया के मसलन किसी भी जज को आप इस तरह के अल्फाज एक तकरीर में बोलें कि हम इसको पकड़ लेंगे, या आप इंसाफ ही अपने हाथ में लेने की कोशिश करें कि मैं नहीं इंसाफ करना है, मैं ही अगले कुल हूँ, तो ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उसको रिलीफ जो दिया जा रहा है, ये किस मकसद के लिए दिया जा रहा है, ये किस पावर के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला देखें। ये बात है, आप कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की कोई ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं या किसी मकसद से रिलीफ दिया जा रहा है? सर, ये लाजमी रिलीफ दिया जा रहा है। हर बच्चा और हर आदमी समझ रहा है कि उसको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है। देखिए ना, ये जो सबसे पहले हमारे मुल्क में अदल है, जब तक अदल नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब दोहरा म्यार इंसाफ में आएगा, तो आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, बच्चा बच्चा समझता है, तो फिर इस तरह के हालात तो पैदा होंगे। ठीक। अच्छा, शफीक गुजर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वजीर हैं जनाब तैमूर तालपुर साहब, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैमूर तालपुर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, वेलकम वेलकम। तैमूर तालपुर साहब, इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स पे बात करें, कुछ आपके इलाके के हवाले से बात करना चाहेंगे, इसलिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट हिट अफेक्टेड बाय ये जो फ्लड्स हैं इसकी वजह से है। बारिशें बहुत हुई, फिर उसके बाद सैलाब की सूरत हाल, और सबसे ज़्यादा बारिशें कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे थरपारकर, उमरकोट, कुंडरी, मीरपुर खास से आगे का जो इलाका है वहाँ बहुत बारिशें हुई हैं। क्या कहेंगे सर? पहले अपने इलाके की सूरत हाल मुझे बताइएगा। बिल्कुल जी, हालात कुछ पेचीदा हैं और लोग वाकई तकलीफ में हैं। रीजन बीइंग के ज्यादा मेजोरिटी लोगों की जो है वहाँ पे 90% लोग कच्चे घरों में रहते हैं और एक भी कच्चा घर नहीं है जो बच गया हो इन बरसातों में, सारे कच्चे घर गिर गए। शुरू में तो हमारे पास जो है IDP से आए हुए थे और उसके साथ साथ फिर हमने रिलीफ कैंप्स बनाए हुए थे जिनमें लोग बैठे हुए थे। अब क्योंकि पानी कुछ कम हो गया है, रिसीड हो गया है और लोग अब वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अब एक कैंप सिटी जो हमने बहुत बड़ी बनाई है जिसमें 2500 टेंट है, 2 वक्त का खाना मिलता है, पानी के बाउजर होते हैं और हमारा PPSA का प्री मेडिकल कैंप है जो 24 घंटे वहाँ पर डॉक्टर तो वहाँ पर है। पर लोगों को यही था कि उनको कैंप्स चाहिए, जैसे जैसे उनको टेंट मिल रहे हैं हम 15 से 30 दिन का राशन देके और अपने घरों में वापस भेज रहे हैं, जो कि उनकी ख्वाहिश है। तो जो मदद कर सके जाएं, उमरकोट में एक कैंप का विजिट करें, डॉक्टर हैं वो भी जाएं, जो भी जिस तरह से मदद करेगा तो अंशम लोग बड़े वार्म हार्टेडली उनको वेलकम करेंगे। ठीक। तैमूर साहब, मुझे बताइएगा कि चूंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मेनली एग्रीकल्चरल है, यानी सारे जो लैंड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, और सिंध का बल्कि पाकिस्तान का बड़ा दारोमदार जो है वो हमारी ज़रई पैदावार पे है। पिछली फसल की क्या सूरत हाल हुई और अब आने वाली फसल क्या सूरत हाल होगी? कितनी फसलें लेट होंगी इस वजह से? ज़मीन किस काबिल रहेगी? इधर मुझे बताइएगा।
हमारे पास जो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करेंगे जी, इंशाल्लाह ताला मैं कहूँ अगले क्रॉप के टाइम तक कोई भी शायद कोई 5% to 10% एरिया हो जहाँ पर हम क्रॉप ना कर सके, बाकी हम सब एरिया को साफ कर लेंगे। काफी एरिया हमने साफ किए भी हैं और ये काम बड़ी स्पीड में चल रहा है। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो जाहिर बात है जो क्रॉप गया वो क्या, तो जो वीट का क्रॉप आना है अगला वो वीट उन इलाकों में नहीं लग सकेगा, नहीं बन सकेगा। तो ये इसका हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। जो एग्रीकल्चर क्रॉप है ओवरऑल सिंध का स्टैंडिंग क्रॉप 90% खत्म हो चुका है। उमरकोट में मैं समझता हूँ 75% खत्म हो गया होगा। ओवरऑल बहुत फायर पर कहीं कहीं कुछ बच भी जाते हैं जो जरा ज़कात देते हैं, जरा उनकी ऊंची जमीन है तो उनको थोड़ा अल्लाह ताला ज्यादा फेवर कर देते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, सिचुएशन इज नॉट गुड। अच्छा, इसमें तैमूर तालपुर साहब मुझे बताइएगा कि मिर्चें जो हैं, डंडी कट मिर्चें लाल वाली, उसके हवाले से ये इलाका खास तौर पे बड़ा मशहूर है। उसकी क्रॉप तो मुतासर नहीं होगी इसलिए क्योंकि वो तो आगे आने वाले वक्तों में आनी है। जी तैमूर तालपुर साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी जी, मैं कह रही जो क्रॉप होता है ना मिर्च का, इसके साथ 2 इश्यूज होते हैं। पहला तो ये अगर पानी नहीं मिला, कम पानी मिला तो भी फील्ड अच्छी नहीं मिलती जी, और अगर पानी इसके अंदर खड़ा हो जाए उसका निकाल ना हो तो उस मिर्च को उसी वक्त जो है कोई बीमारी लग जाती है जिसको हम कैंसर के नाम से मशहूर समझते हैं जी। वो सारे जो है जलना शुरू हो जाते हैं। तो जिसका मिर्च का सबसे बड़ा क्रॉप है वो कुंडली में होता है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे मर्च मंडी मेरे हल्के में आती है। बिल्कुल, उसमें जो है सो चिली के क्रॉप में काफी नुकसान है। क्योंकि सर सबसे बड़ी एशिया पूरे मतलब वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो मिर्चें हैं वो इसी इलाके से जाती हैं और इसकी क्योंकि स्पाइस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इसलिए पूरी दुनिया में यहाँ की मिर्चें मशहूर हैं। तो इसको डैमेज पहुंचेगा, यानी आगे आने वाली क्रॉप को भी अब नुकसान पहुंचेगा मिर्च की। तो बिल्कुल, इसमें बुलंद भाई बेसिकली अब तो काफी क्रॉप डाइवर्सिफाई हो गया है। अब तो बदीन में भी हो रहा है, कुछ एरियाज है सांगड़ के वहां पर भी हो रहा है। इंडिया में प्रोडक्शन काफी है, बढ़ गई है इस लौंगी मिर्च की, जो लाल गोल मिर्च होता है। पर एक्चुअली जो कुंडली मिर्च होता है उसकी जो कड़वाहट है वो कहीं और नहीं मिलती है, ना इंडिया में ना हमारे बॉर्डर्स में कहीं बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बता दीजिएगा कि फाइनली क्या समझते हैं लोग, कब तक इन कैंप सिटी से या टेंट से निकल के अपने घरों में चले जाएंगे? लेकिन उमरकोट में तो काफी लोग हैं, 1000 लोगों को हमने टेंट देख के राशन देकर निकल भेज दिए। पर दूसरे एरियाज है ठट्ठा, सजावल, आप ऊपर की तरफ आते तो दादू, मेहर, एयरपोर्ट, नाथन शाह, वहां पर तो मैं समझता हूँ जमीन को खाली होते ही शायद 3 से 4 महीने में, 6 महीने भी फेंके जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि जो इमदाद आ रही है या जो चीज़ें आ रही हैं तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सही ताउन नहीं कर रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। आज भी जो वज़ीर आला सिंध हैं वो माजरूं के एक सेंटर में गए थे और उनका भी यही, शादिया मरी का भी यही कहना था कि जी बड़ी मुश्किलात हैं चीज़ों में। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हर डिस्ट्रिक्ट में उनके डीपीज ने लगाया हुआ है, किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ उमरकोट जिले की, तो हमारे पास जो भी सामान आता है सरकार का वो डीसी उमरकोट के पास जाता है। फिर हमने हर तहसील में एक रिप्रेजेंटेटिव रखा है, एमपीए का, एक एमएनए का, असिस्टेंट कमिश्नर, एनजीओ और इलाके के लोग जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब की एक मिली जुली टीम है जिसके मेरे कहने पे या मेरे वालिद साहब के कहने पे कोई चीज नहीं होगी। जो भी होगा जो टीम डिसाइड करेगी उसके कहने वही होगा। और जो सामान आ रहा है वो भी हम इक्वल हिस्सों में जो ना हर तहसील में भेज देते हैं पहले। तो ये तहसील की टीमें यूसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक। अच्छा तैमूर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा। आज आपकी नॉलेज में होगा कि इमरान खान को जो है वो कोर्ट से रिलीफ मिला है, दहशतगर्दी की दफ़ात हटा दी गई हैं तो शाहाना केस में, जबकि उनका फैसला जो है महफूज कर लिया गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उसमें भी उन्हें जो है वो रिलीफ दे दिया जाए। क्या समझते हैं सर, इमरान खान को एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि जी इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, इलेक्शन में किसी सूरत जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त नहीं हो सकते। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल जी,
इलेक्शन पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। इमरान खान कौन होता है आके हमें डिक्टेट करे? तो असेंबलियां भी छोड़ के बैठे हैं, तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, सियासी ना कानूनी। जो भी ज्वाइंट पीडीआई जमाते हैं और पीपल्स पार्टी भी, जो कि पीडीएम की जमात नहीं है, हम समझते हैं कि ना तो ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है अर्ली इलेक्शंस, और अर्ली इलेक्शंस होने के बाद भी कोई रिजल्ट आना नहीं है, क्योंकि अगर खान साहब को फिर अपनी मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर कहेगा कि फिर से हुकूमत तोड़ो और फिर से इलेक्शन करो। तो इनके ऐसे अहम कना लोगों के कहने पे हम चल नहीं सकते। एक पूरा सारे सियासी जो हेड्स हैं उन सब की एक गठजोड़ मिली हुई है, जो इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर से बेहतर है वो करेंगे इंशाल्लाह, पर इलेक्शन टाइम पर ही होगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है सर, क्या समझते हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि मज़ीद इमदाद जो है मुख्तलिफ मुल्कों से मिले, फिर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जो है उनसे भी मुलाकात मुतवक्को, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस सैलाब की सूरत हाल से निकलने में कुछ कामयाब हो पाएगा? देखिए जी, पहले तो हम सिंध वालों को ऐसा लगता था कि सिंध का सूबा कराची हैदराबाद ये शायद इंडिया के अंदर पाकिस्तान पे नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है इस मनहूस हुकूमत के जाने के बाद अब एक बराबरी का हिसाब किताब है। हमें लगता है वाकई प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का है, हमारे सूबे का भी है, और जब जहाँ जहाँ हमें जो जरूरत पड़ती है तो वो आगे हमारे साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं। एक बहुत ही बेहतर जो है सिस्टम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन जो है सूबे की और वफाक की बहुत बेहतर है। ठीक है, यानी सर मतलब आप देख रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? जी जी, इंशाल्लाह हुकूमत का टाइम जो है वो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम है वो तो पूरा होता है। अगर हालात जिस तरह हम समझ रहे हैं बेहतरी की तरफ गए, इकोनॉमी बेहतर हुई, तो फिर तो हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो और भी एक एक्सटेंड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है वो भी एक्सटेंड कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर तैमूर तालपुर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। शफीक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक गुजर साहब, क्या कहेंगे सर, ये अब सैलाब की जो सूरत हाल है, पंजाब और केपी की का भी कुछ हाल जो है मुख्तलिफ नहीं है सिंध से, किस तरीके से सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है, क्या उनको रिलीफ फराम किया जा रहा है, ये बताइएगा। ये बात ये कि मसलन ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पे जो आफत आई है, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, जानी नुकसान भी है, लोगों का माली नुकसान भी है। और इसमें हमने देखा है कि बढ़ चढ़ कर लोग बहुत ज्यादा हिस्सा भी ले रहे हैं। पाकिस्तानी जो हमारे पास से भी काफी लोग हमारा इस मामला में हिस्सा ले रहे हैं, और मियां शहबाज शरीफ साहब भी, सिंध गवर्नमेंट भी। पंजाब गवर्नमेंट के जो हालात हैं वो आपके सामने है, क्योंकि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट अपने काम कर रही है जहां वफाक गवर्नमेंट काम कर रही है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि मैं समझता 2-4-5% भी काम नहीं किया। सिर्फ ये जाती तौर पर वो वादों और दावों के अलावा या अपनी मीटिंग करने के अलावा कोई किसी किस्म का भी रिलीफ जो नहीं दिया, ना वो अवाम में गए हैं, ना वो इलाकों में गए हैं। हालांकि तकरीबन 65% तकरीबन ये जो ना हमारा सूबा पंजाब है, ये तकरीबन इस्लाब की जद में आया है, और बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिल्कुल जाना नामुमकिन है। लेकिन वहाँ पे मियां शहबाज शरीफ साहब गए हैं, टीम गई है, हमारे काफी लोग गए हैं, और काफी सारी हमारी तंजीमें जैसे कि अखुवत के हवाले से है, और जमात इस्लामी ने बहुत ज्यादा काम किया है। इसके अलावा और हमारी जो तंजीमें वो बहुत काम कर रही हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे कोई काम नहीं किया। महासभा वो एक बैठ के मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद सिर्फ वो बातें करते हैं। तो बाकी ठीक है, जिसने जो करना है उसने तो अल्लाह भी ऊपर देख रहा है। इंशाल्लाह ताला इमदाद तो अल्लाह की तरफ से आएगी। तो ये जो आफत आई है इसके लिए तो दुआ गो भी हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। हर आदमी अपनी जगह पे अवाम में जो मेहनत कर रहा है, जो जिसकी ताकत है, वो मैं समझता हूँ इसमें हिस्सा डाल रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इसमें से कामयाब हो जाएंगे और निकल जाएंगे। और मजीद अल्लाह ताला इस आफत से, इस तरह के मामला से हमें महफूज रखे, और हमें अल्लाह ताला दीन और दुनिया की भलाइयाँ दे, और हमें बेहतरी की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए, बेहतर फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक गुजर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर सूबाई असेंबली शफीक गुजर हमारे साथ मौजूद थे ऑनलाइन। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से कि उनको रिलीफ तो दिया जा रहा है, यानी मुकदमे में से जो दफ़ात थी दहशतगर्दी की वो हटा दी गई हैं। तोशाखाना केस में भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ होती नहीं नज़र आ रही है। यानी इंतखाबात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अपने वक्त पे होंगे। क्या इमरान खान खुद भी यही चाहते हैं कि इस हुकूमत को जितना मज़ीद और टाइम दिया जाए ताकि इस हुकूमत की जो मकबूलियत है वो कम होती चली जाए, या फिर जिस तरीके से मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसमें जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अदम इस्तेहकाम की वजह से, जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है ये और बुरी होती जा रही है। बहरहाल नाज़रीन, तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आरिफ अब्बासी, जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ पंजाब के। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आरिफ अब्बासी साहब आपको। खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान के हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि अब मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफ़ात निकाल दी गई हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी बहुत जो है ना इस वक्त रिलीफ महसूस कर रही होगी। क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो दहशतगर्दी की जो दफात 780 है, ये लगाने वाले शायद बिल्कुल ही मेंटली रिटायर्ड थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं इस पे कि कहाँ से ये जो 780 लगनी है, किस किस जगह लगनी है और किस वकूए के बाद लगनी है। तो वो तो वैसे ही इन्होंने सुबकी अपनी करानी थी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बड़े बड़े जदायर में, अखबारात में और मीडिया में इंटरनेशनल जिस तरह इसका मजाक उड़ाया गया, ये हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की इन्होंने बदनामी कराई, अपनी हुकूमत की बदनामी कराई। हमें तो पहले दिन से यकीन था कि इस पे किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी की दफात या कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन किसी लॉ की हुई ही नहीं है। जिस तरह ये आज दफात उड़ गई है, बाकी भी ये पर्चा ही खारिज हो जाएगा। इसमें कोई जान नहीं है और न किसी किस्म का खान साहब ने कोई ऐसी बात की है जिससे कोई भी पाकिस्तान का लॉ वायलेट होता हो या किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी होती हो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्या खान साहब के ताल्लुकात जो हैं वो अब आलमी ताकतों से या हमारे मुल्क में जो बासर हल्के हैं उनसे क्या बेहतर हो गए हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू, पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होने के चांसेस हैं? नहीं, देखें, ये आपका सवाल जो है ना, इस पे मैं थोड़ा सा इसका जवाब इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान की जमात की सियासत, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जो रवायती सियासतदान है वो तो इस किस्म की साजिशों पे, अंडरस्टैंडिंग पे, एक दूसरे से गिव एंड टेक पे यकीन रखते होंगे, लेकिन इमरान खान और हमारी पार्टी टोटली जमहूरियत पे यकीन रखती है, लोगों की ताकत पे यकीन रखती है, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है और कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखती है। किसी किस्म की कोई डील, कोई ऐसी बात जिससे ये जाहिर होता हो कि हम खुदा न खास्ता अवाम के अलावा किसी और ताकत पे यकीन रखते हैं, तो ऐसा नहीं। हम सिर्फ अल्लाह के बाद पाकिस्तान के अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं और जो भी हमारा सियासी मूव होगी वो अंडर द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन होगी और जमहूरी तरीके से होगी। तो सर, ये सोच कब से बदली है? जब से आपकी हुकूमत हटी है उस वक्त से ही सोच बदली गई है या पहले से? मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंटेरियन भी रहा हूं मैं, 2002 से इस पार्टी के साथ हूं। हम इस पार्टी में जब आए थे तो यही सोच लेके आए थे और हमें पिछले 20 साल में मुझे आए हुए 20 साल हो गए इस पार्टी में। खान साहब ने यही सबक दिया है, यही वाज किया है कि इस पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की का राज रूल ऑफ लॉ में और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम तो इसी के लिए पिछले खान साहब 26-27 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ इक्वली सारे पाकिस्तान के लोगों पे नाफिज न किया जाए। तो सर, 2018 के इलेक्शंस और उसके बाद जो आपकी हुकूमत रही उसमें तो कंटिन्यूसली खान साहब कहते रहे कि जी हुकूमत और फौज एक पेज पे है और हर तरीके से फ़ौज की सपोर्ट भी हासिल है, हुकूमत फ़ौज को सपोर्ट करती है, तमाम चीज़ें चलती रहीं। जब आपकी हुकूमत गई तो आपकी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं में, उसमें फवाद चौधरी साहब भी हैं, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि हाँ जी प्रॉब्लम्स हुई, हमसे कुछ गलतियाँ हुई, कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए जो कि सबब बने हुकूमत जाने का। नहीं, वो इस तरह है कि देखें,
हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली रियासत का हिस्सा हैं और एक तमाम तीनों इदारे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर हैं, उसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर वजीर आजम है। तो ये बात तो रोज़े रोशन के तरह यहाँ के तमाम रियासती इदारे हुकूमत वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी हुकूमत होती है उसके नीचे होते हैं और उनको एक पे उस हुकूमत की पॉलिसियों पे अमल करने का नाम अगर एक पेज है तो वो वाकई जो हमारी पॉलिसीज थी उन पे इदारे सदर दिल से काम कर रहे थे और उसमें हम यही समझते कि रियासत एक पेज पे है। रियासत जब आप कहते हैं एक पेज पे, इसका मतलब है जमहूरी हुकूमत और रियासती इदारे। उनकी रियासती इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक मुंतखब हुकूमत के नीचे रह के काम करें और उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। उसका ये मकसद था। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं हुकूमत हटाई गई, हुकूमत हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी हुई, बहुत सारे ऐसे खारजी अमूर थे, दाखिली अमूर थे, मालियाती अमूर थे जो कि इमरान खान इस कौम को आगे ले जाने के लिए उठा रहे थे, जो कि बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो अपने आप को सुपर ताकत समझती हैं और जो समझती है कि दुनिया के तमाम ममालिक उनके आंख के इशारे पे चले, तो वो शायद इमरान खान नहीं मान रहे थे और बड़ी ताकतों को ये चीज इमरान खान की नहीं पसंद आई। तो इस वजह से एक कॉन्फ्रेंसी हुई जिसमें इंटरनेशनल कूदते कुछ पाकिस्तान के अंदर उनके टाउट जो पिछले बड़े अरसे से आपको पता ही है कि आप अगर 73 का जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद भट्टू साहब के खिलाफ तहरीक और ऑनवर्ड आप आ जाए 2018 तक, तो ये सारी जो पाकिस्तानी कुव्वतें उन्हीं ममालिक की तरफ देखती थी, उन्हीं के जेर असर काम करती थी। यही वजह है कि हमारे मुल्क पे गुलामी की बुनियादी वजह उनके लिए हुए कर्जे और उनकी पॉलिसियां हैं। पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे इस टोले ने इतना कमजोर कर दिया था कि उसके लिए हर बात उनके माननी पड़ती थी। लेकिन इमरान खान ने चूंकि थोड़ा सा आगे से खड़ा होने की कोशिश की, बुनियादी खारजी पॉलिसी में तब्दीलियां की, अपने हमारी माशी पॉलिसी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बहुत सारी जो हमारे दाखिला के मामला हैं उनको ठीक करने की कोशिश की, जो कि किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं था इंटरनेशनल कुव्वतों। अच्छा, मुझे बताइएगा आरिफ अब्बासी साहब के इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है इसकी एक सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। सर क्या मतलब, और ये भी लोग कह रहे हैं कि जी इसकी वजह जो है ना वो इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब भी हैं, उनके एहतजाज, उनकी तकारीर, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की बातें, इंटरनेशनल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं, ये तमाम वजूहात भी शामिल हैं पाकिस्तान में मुआशी बहरान और महंगाई की। तो क्या मतलब खान साहब खुद भी चाहते हैं कि ये चीज़ें कंटिन्यूस रहें ताकि हुकूमत जो है वो अपना, या जो सियासी पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं वो अपना वोट बैंक होती रहें? देखें, आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आप लोग की नज़र होती है हर जो जाविया होता है मुआशरे का। डू यू थिंक दे आर कैपेबल टू सॉल्व करंट सिचुएशन, स्पेशली मैं इक़्तिसादी हालत की बात करूं, जो इस इक़्तिसादी हालत के जिम्मेदार हैं ये IPPs जो लगाए गए इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। आज हमारे वजीर आजम कह रहे हैं जी हम सस्ती बिजली की तरफ जाएंगे। ये लगे किसके दौर में, ये शुरू किसके दौर में हुए? ये जो IPPs हैं ये तवानाई रूह होती है किसी भी मुआशरे की मईशत की, वो इन्होंने अपनी कमीशन, अपनी करप्शन की वजह से जब ये केरोसिन ऑयल पे गैस पे लगाने शुरू किए, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुदरती वसाइल दिए थे, हाइड्रो दिया हुआ है हमारे पास कैनोप आपका कराची में लगा है, बड़े 70 के जमाने का, हमारे पास एटॉमिक का ऑप्शन था। तो ये जुल्म इस कौम के साथ इन्होंने किया कि ये जो IPPs हमारी मैशत खा गई, हमारी एक्सपोर्ट को खत्म कर दिया, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि बिजली जब महंगी होती है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगी के अलावा आपकी एक्सपोर्ट आप कम्पीट नहीं कर सकते। आप इंडिया में देखें, इंडिया में जरी बिजली की क्या कीमत है, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बिजली है उसकी क्या कीमत है, उनकी पैदावारी लागत क्या है, उनके जराए बिजली तवानाई पैदा करने के क्या है। बांग्लादेश को देख लें, ये लोग हमसे अगर आगे निकल गए, अगर आप 80 की दहाई में चले जाएं सब हमसे पीछे थे। हमारा 1 रुपया इंडिया के 3 रुपए के बराबर था, हमारा 1 रुपया बांग्लादेश के 4.5% के बराबर था। 90s में आप चले जाएं फिर भी 2.25 रुपया इंडिया का रुपया हमारे बराबर 2.25 रुपए थे इंडिया के। क्या वजह है कि वो लोग तो सस्टेन कर गए,
और हम नीचे से नीचे गिरते चले गए। आज डॉलर का रेट ओपन मार्केट में 245 है, इंटरबैंक में 234 है। तो ये किसकी पॉलिसियां थी? ये क्या वजह थी कि मुल्क से असर मुबादला ड्रेन हुआ? आपके जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, ज़राअत खत्म हो गई। तो ये किसकी पॉलिसियां थी? किन लोगों ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया? ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस थी। इन्होंने पॉलिसियां वो बनाई जो इनके मुफाद में थी। इन्होंने पॉलिसियां वो बनाई जिसकी इनको इंस्ट्रक्शन इंटरनेशनली मिलती थी, क्योंकि हमारी जो ताकत अल्लाह तबारक तआला ने हमें दे दी है एटॉमिक, वो इसको शिकस्त नहीं दे सके, इसको नहीं रोक सके। उनके पास एक ही हल था पाकिस्तान को कमजोर रखने का, कि माशी तौर पे कमजोर किया जाए। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अब्बासी साहब, और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।